बांग्लादेश के अल्पसंख्यक और खास तौर पर हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं और अब जब बांग्लादेश में संविधान को बदलकर उसे एक इस्लामिक देश बनाए जाने की तैयारी है, ऐसे में वहां रह रहे हिंदुओं के लिए खतरा और बढ़ने वाला है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी अत्याचारों की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग देश की जरूरत है? इस सवाल का जवाब भारत नहीं बल्कि ब्रिटेन से आया। ब्रिटेन की लेबर पार्टी की नेता बांग्लादेशी मूल की पुष्पिता गुप्ता ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक अलग देश, आज़ाद देश की मांग की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आज़ादी के बाद से ही हिंदुओं के ऊपर हमले होते रहे हैं। उनकी आबादी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। अब हालात ये हो गए हैं कि उनके अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगा। पुष्पिता की आवाज़ उठी है तो उनके साथ कई आवाज़ें और उठेंगी और बांग्लादेश के एक और विभाजन की मांग भी तेज़ होगी। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश के ऊपर विभाजन का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि वहां के जो हालात हैं वो सुधरने के नाम पर बिगड़ते ही जा रहे हैं। पुष्पिता ने कहा कि शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद से ही हिंदुओं के ऊपर हमले बढ़े हैं। यूनुस इन हमलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। आज वहां पर हिंदुओं की हालत खराब है। बांग्लादेश में पीएम मोदी के हस्तक्षेप की वकालत करते हुए पुष्पिता ने कहा कि बांग्लादेश की आबादी के 8% हिंदू हैं और ये सभी मोदी का परिवार है। पीएम मोदी को उन्हें बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। पुष्पिता ने कहा, आज मेरा पूरा परिवार लंदन में है। मैं यहीं पर काम करती हूं, लेकिन मैं आज भी अपनी मातृभूमि बांग्लादेश से जुड़ी हुई हूं। मैं लगभग हर साल बांग्लादेश घूमने के लिए जाती हूं। शेख हसीना के समय पर बांग्लादेश आर्थिक रूप से भी तरक्की कर रहा था और हिंदुओं की हालत भी ठीक ही थी, लेकिन तख्तापलट के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। आज मैं और मेरे जैसे कई लोग बांग्लादेश नहीं जा सकते। अगर चले भी गए तो वहां पर सुरक्षित नहीं घूम सकते। उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश भारत सरकार से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जो कि भारत मना कर सकता है, क्योंकि अगर भारत ने हसीना को बांग्लादेशी सरकार को सौंप दिया तो उनकी जान को खतरा होगा। लेबर पार्टी की नेता ने यह कहा कि बांग्लादेश में शुरुआत से ही हिंदुओं की हालत ठीक नहीं थी। मैं जब अपने परिवार के साथ वहां पर रहती थी तो मेरी माँ वहां पर एक मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी, लेकिन वहां के कई कट्टरपंथी लोगों को ये बात पसंद नहीं आती थी। एक दिन एक सिरफिरे ने उस मंदिर में बीफ फेंक दिया और उसे खंडित कर दिया। उस दिन के बाद हमारे परिवार के लिए बांग्लादेश कभी सुरक्षित नहीं रहा। मेरी माँ ने मेरी बहनों के साथ मुझे बांग्लादेश से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया। हम तो बाहर आ गए, लेकिन मेरी माँ को इस बात का इतना सदमा लगा कि उसके बाद वो ज़्यादा दिन तक जिंदा न रह सकें। इन सब हालातों के बाद भी जब शेख हसीना सत्ता में आई तो उन्होंने हिंदुओं को सुरक्षा देने का काम किया, लेकिन आज हालात फिर से वही हैं। पुष्पिता ने दुनिया भर के नेताओं से आह्वान करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक अलग देश बना दिया जाना चाहिए। पुष्पिता ने कहा कि आज जो भी ब्रिटिश नेता भारत यात्रा पर जा रहे हैं वो इस बात को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। यहाँ तक कि यूनुस सरकार से कई लोग खुद इस बात को कह चुके हैं, उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं। बांग्लादेश के संविधान में भी अंतरिम सरकार को लेकर इस तरह का कोई प्रावधान नहीं। यूनुस केवल प्रदर्शन और ताकत के दम पर सत्ता में बैठे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।